we are the team from Mica, and our play is a suspense play, and the name of the play is called The Game. It's self-written, and it's been written by none other than Dilip Tiwari. So we'll start the play. खबर महानगर मुंबई से। बांद्रा के एक बहुत ही पॉश इलाके के निवासियों के बीच उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आज यहाँ सुबह बंगला नंबर 243 में पुलिस ने 3 लाशें बरामद की। मौके वारदात की तफ्तीश करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि यह घटना रात में करीब 1:30 बजे हुई। उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी। इस हादसे से वहां दिलचस्प बात नहीं हो कश्यप, तुमसे बात करके तो लगता ही नहीं कि आज हम पहली बार मिल रहे हैं। देखा जाए तो पूरी पार्टी ही दिलचस्प है। हमें देखकर कौन कह सकता है कि हमारी पहली मुलाकात है। कुछ ही देर में इतने अच्छे दोस्त जो बन गए हैं। और एक पार्टी का पूरा श्रेय तो सिंगानिया साहब को जाता है। कहाँ साहब, ये सब तो आप लोगों का प्यार है कि ऐसी पार्टियां जवान हैं और रातें यूं महकती रहती है। भाई पार्टियां तो आप करते रहते हैं सिंगानिया साहब, और उसमें काफी लोग भी आते हैं, लेकिन आज आपकी इस पार्टी में सिर्फ 2 ही दोस्त आए हैं। हाँ, और अहम बात तो ये है कि इससे पहले हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। भले ही आप एक दूसरे से अनजान हो, मगर आप दोनों की मेरी जिंदगी में खास अहमियत है। आज के तीनों मेहमान मेरे लिए अजीज हैं। तीनों? यहाँ तो सिर्फ मैं और कश्यप है सिंगानिया साहब, ये तीसरा कौन? हाँ भाई, आपने ये तीनों मेहमानों का जिक्र क्यों किया? ये तीसरा है कौन? हमारे तीसरे मेहमान आने ही वाले हैं। वो शैतान का नाम लिया और शैतान हासिल। आइए शर्मा जी, आइए। हम बस अभी आप ही को याद कर रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। भाई याद तो केवल 2 लोगों को करते हैं, एक जिन्हें भूल जाते हैं और दूसरे जिन्हें तस्वीर में कैद करके माला पहना देते हैं। भाई भूलने तो आपको देंगे नहीं, कोई दूसरा प्लान तो नहीं? कहाँ शर्मा आते ही मरने मारने की बात करने लगे। अरे मरे आपके दुश्मन, वो तो आपकी सरकार। तो ये है शर्मा जी। देखा जाए तो इंडस्ट्री में इनसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं, लेकिन मजे की बात ये है कि इनसे अच्छा दोस्त भी नहीं कोई है। और शर्मा, इनसे तुम्हारा तारुफ करो। ये है जतिन थापर, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे। मेरी बीवी की बुटीक का जो प्रमोशन हुआ था, इन्होंने वो काबिल तारीफ। और ये है कश्यप। सच बताऊं तो इन्हें देखकर बड़ी जलन होती है। इतनी कम उम्र में इतनी तरक्की। हाल ही में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब ये पैसा आया कहां से, ये सिर्फ कश्यप ही जानते हैं। अब यूं हमारे पैसों पर नजर ना लगाए सिंगानिया साहब। समझ लीजिए कि आपकी मेहरबानी है कि हमारी किस्मत कुछ चमकी है, बाकी तो सब ऊपर वाले की देन है। सिंगानिया साहब की मेहरबानी कश्यप, कमाल है। कहीं पैसे सिंगानिया साहब के तो नहीं थे? भाई तुम तो नर्वस हो गए, मजाक कर रहा हूँ यार। शर्मा साहब, मजाक कभी कभी भारी भी पड़ सकता है। कमाल, सिंगानिया साहब कमाल की रही आपकी पार्टी। भाई कसम से मजा आ गया भाई, बहुत अच्छा लगा आपको सुन। और इतनी सी देर में हम सब इतने गहरे दोस्त बन गए। भाई कमाल की बात है सिंगानिया साहब, मजेदार रही पार्टी। अजी अब कहाँ मजा, मजा तो अब आएगा। असली पार्टी तो अब शुरू होगी। क्या मतलब? अब और कौन सी दिलचस्प चीजें छुपा रखी है सिंगानिया साहब इस पार्टी में? अब कहाँ आप लोगों से इतना मिलना है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस शाम को एक रंगीन शाम बना दिया जाए। क्यों ना एक खेल खेला जाए। खेल? खेल क्या सिंगानिया साहब? अब आपको भी ये बच्चों जैसी हरकत करने की क्या सूझी? कभी कभी बच्चों की हरकतें भी जानलेवा हो सकती है कश्यप। ये गेम बड़ा ही अनोखा।
एक ऐसा गेम जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो ठीक है सिंघानिया साहब, खेल ऐसा हो कि हारे तो जान हारे और जीते तो मौज जीते। तो हमारे यहाँ 4 लोग मौजूद हैं, तो हम सुनाएंगे 4 कहानियां। वही बच्चों वाला खेल। अब आप कहेंगी कि हम एक दूसरे को भूतों की कहानियां कहकर डराएं? कोई भूत की कहानी नहीं सुनानी है कश्यप। ये कहानियां सुनाना इतना भी आसान नहीं हो, क्योंकि इन कहानियों का वजूद ही नहीं हो। ये कहानियां यहां जन्म लेंगी और इसके किरदार होंगे हम में से कोई एक, मगर शर्त सिर्फ एक है कि कहानी झूठी होनी चाहिए, और ऐसा झूठ जो सामने वाला उसे मानने से इनकार कर दे और हम उसे बस सच प्रूव कर दें। देखो, मुझे तो समझ में नहीं आया आपका ये गेम। और जब हम एक दूसरे के बारे में इतने अच्छे से जानते भी नहीं तो कहानियां कैसे बने? भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते, मगर इस रूम में हर एक आदमी एक हाई प्रोफाइल आदमी है। उसकी टीम में उसका नाम है, और वैसे भी पिछले 2 घंटों में हम साथ हैं। अभी तक हम एक दूसरे के बारे में जो जान पाए, जो समझ पाए, उसी से बुनी है कहानी। और इस गेम का असली मजा तो यही है कि बिना कुछ जाने ही हम सामने वाले को ये प्रूव कर दें कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। पर शुरू कैसे करेंगे गेम, जब हम एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं? प्रूव कर पाना तो दूर, इस कहानी को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा सिंघानिया साहब। भाई गेम एक बार शुरू हो गया तो आगे अपने आप ही बढ़ जाएगा। चलो मान लीजिए कि शर्मा जी की एक खूबसूरत बीवी है जो रोज घर से बाहर जाती, लेकिन किसके साथ? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि शर्मा जी की बीवी के साथ मेरा अफेयर है, जो कि बिल्कुल भी नहीं। क्या नहीं है सिंघानिया साहब? शर्मा जी की बीवी खूबसूरत नहीं है, आपका अफेयर नहीं है? कमाल का गेम है ये। लगता है कई लोगों की जिंदगियों में हलचल आने वाली है इस गेम के बाद। सिंघानिया साहब आज शुरू में है तो हो जाने दीजिए हलचल। तो शुरू करेंगे। चलिए हम भी देखें कि हमारी जिंदगी का कौन सा राज आज हमारे सामने खुलता है। तो जतिन थापर साहब, आप ही से शुरू किया जाए। ये भी खूब रही, हम ही शुरू करते हैं। और इधर उधर हाथ पैर क्यों मारे? जो कहानी आपने शुरू की थी वही आगे बढ़ाते हैं। शर्मा साहब, राधिका कैसी? तो हम ही मिले आपको है, तो इनका तो पहले ही झूठ पकड़ा गया। मेरी बीवी का नाम राधिका नहीं नमिता है। और अगर आप याददाश्त पर थोड़ा सा जोर डालें तो शायद आपको याद आए कि शादी के बाद बहुत प्यार से आपने अपनी बीवी का नाम नमिता रखा। ये बात आपको कैसे पता चली? बहुत जल्दी घबरा गए शर्मा साहब। फेमिना का अक्टूबर इशू, पेज नंबर 146। आप ही की बीवी ने इंटरव्यू में ये बात कही थी। अम्मा यार, कसम से तुमने तो जान ही सुखा दी थी। और शर्मा जी, आप इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? कश्यप, तुम्हें क्या लगता है ये कहेगा कि इसका अफेयर मेरी बीवी के साथ और मैं मान लूंगा? सिर्फ कहूंगा नहीं शर्मा साहब, प्रूव भी करूंगा। अच्छा ये बताइए, आपकी बीवी हर शाम 5 से 7 सांता क्रूज के घर क्लब जाती है? थापर साहब, कोई भी इंसान कब और कहां जाता है ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए माना छोटी बात, लेकिन आपकी बीवी हर सैटरडे सेंट जीसस स्कूल कोलाबा भी जाती है, या ये कहिए सिर्फ कहकर जाती है? वो वहां चैरिटी के काम से जाती है। और इसका क्या मतलब कि सिर्फ कह के जाती है? अरे कई बार मैंने खुद से वहां छोड़ा है। शर्मा साहब, चैरिटी का काम छुट्टी के दिन नहीं होता, और सेंट जीसस स्कूल कोलाबा सैटरडे को बंद रहता है। सही कह रहे हैं मिस्टर थापर, मेरा बेटा वहीं पढ़ता है और सेंट जीसस स्कूल सैटरडे को बंद रहता है। तो तुम भी शामिल हो गए इसके झूठ में? चलो मान लिया कि दोनों झूठ बोले, लेकिन उस स्कूल का ट्रस्टी मैं हूं। और हाँ, स्कूल तो सैटरडे को बंद रहता है शर्मा जी। आप लोग मेरी इज्जतदार बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं। और आप ही की इज्जतदार बीवी कल शाम 2:30 बजे घर है। बकवास बंद कीजिए। मेरी बीवी एक इज्जतदार औरत है, कई सोशल सर्विसेज और चैरिटी से उसका नाम जुड़ा है। वो चेक भी देना पेज 3 पे छप जाता है, जानते हैं आप लोग। लेकिन शर्मा साहब, पेज 3 पर किसी की बीवी का पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं छपता। अच्छा जरा गौर फरमाइए इस नंबर को, जानते हैं? भाई यार,
भाई किसी का मोबाइल नंबर आपके पास हो इसका मतलब ये नहीं कि आपका उसके साथ अफेयर है। लेकिन किसी का मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं आता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटिया इंसान के मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात है। अरे अरे शर्मा जी, ठाक रहे हैं, ये महज एक खेल है, ये झूठ कह रहा है। मेरे दोस्त कश्यप, अब ये महज एक खेल नहीं रहे। अब जो सबूत मैं आपको दूंगा उससे आप सब ये समझ जाएंगे कि शर्मा जी की बीवी कितनी इज्जतदार है। आपकी बीवी एक अनजान इंसान को मोबाइल नंबर दे सकती है, सैटरडे को चैरिटी कर सकती है, लेकिन एक अनजान इंसान के साथ फोटो तो नहीं खिंचवा सकती। भैया नकली फोटोग्राफ सिंघानिया साहब, बंद कीजिए इस खेल को। वाह भाई वाह, बहुत सही खेल रहे हैं आप। मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो। और मुझे तो एक पल के लिए नहीं लगा कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं ना तुम? अरे वो जो बोल रहे सब बोल रहे थे कि सच झूठ का फैसला तो हम कर ही नहीं। लेकिन कश्यप, अब बारी तुम्हारी है। जरा हम भी देखें कि तुम्हारी कहानी क्या रंग लाती है। पिछली कहानी में तो शर्मा जी को हिला दिया था। कहाँ कश्यप, तुम किस बारे में बताना चाहते हो? मुझे अपनी कहानी प्रूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इस कहानी के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता सिवाय शर्मा जी। तो एक और राज खुलने वाला है शर्मा जी के बारे में। इस बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। कैसा सवाल? मान लीजिए कि किसी के यहाँ चोरी हो, जो कि बड़ी हो, यही कुछ 20 करोड़ के आसपास, और उसके बावजूद अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे तो आप क्या कहेंगे शर्मा जी? ऐसा कौन बेवकूफ होगा? वो बेवकूफ आप हैं शर्मा जी। बकवास बंद करो कश्यप। तुम कहना क्या चाहते हैं? मेरे यहाँ चोरी हुई और मैंने पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। एग्जैक्टली शर्मा जी, और ये बेवकूफी नहीं थी, दरअसल समझदारी थी, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करने का मतलब था अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। दरअसल वो सारा पैसा ब्लैक का जो था ना। कुछ भी बकवास मत करो कश्यप। बकवास? मैं ये प्रूव कर सकता हूं। तुम लोगों को क्या लगता है कि शर्मा कोई मामूली इंसान है? उसके बारे में कोई ऐसे आसानी से जान जाएगा? शर्मा के राजों को जान पाना खुद शर्मा के लिए भी नामुमकिन है। भाई बड़ी आसानी से कह दिया आप लोगों ने। ब्लैक मनी, पुलिस को खबर। शर्मा अपना पैसा कहां रखता है ये किसी से नहीं। शर्मा अपना पैसा खुद चुराना चाहे ना तो 10 बार सोचेगा, 10 बार। शर्मा के पैसे की हिफाजत खुद मुंबई पुलिस करती है। एक ऑटोमेटिक अलार्म जो हेडक्वार्टर में बजता है, सर्वेलेंस कैमरास जो हर वक्त गार्ड्स मॉनिटर करते हैं, और ये कैमरास कहां लगे हैं ये पता करना भी नामुमकिन है। नामुमकिन। मेन गेट पर आइडेंटिटी स्क्रीन, बाउंड्री वॉल्स पर 440 वोल्ट का करंट, मेन सेफ के पास लेजर बीम, जर्मन ऑटोमेटिक सिक्योरिटी डोर्स, बायोमेट्रिक लॉक्स, ऑटोमेटिक डोर्स और कुछ। कुल मिलाकर 60 गार्ड्स और 25 सर्वेलेंस कैमरास। 8 बाउंड्री पर, 8 टेरेस वॉल पर, 2 मेन गेट पर, 4 लॉकर्स के पास और 3 कैमरास लॉबीज में। आपके गोडाउन की रखवाली रात को 2 गार्ड्स करते हैं, और गोडाउन की चाबी अंदर वाले गार्ड के पास ना रहकर बाहर वाले गार्ड के पास रहती है। और जब एक आम आदमी को इतना सब कुछ पता है तो भाई वहां चोरी करना तो बहुत ही आसान काम है। चोरी तो वहां हुई ही नहीं, चोरी तो वहां हुई जहां शर्मा जी अपनी सारी ब्लैक मनी रखते हैं, जिस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, कोई गार्ड मॉनिटर नहीं करता उस जगह, और पुलिस वालों को भी नहीं पता उस जगह के बारे में। तो आपको कैसे पता? बस कुछ राज राज ही रहे तो ठीक है। ये जान लीजिए कि वो गोडाउन दरअसल शर्मा जी के घर के नीचे है। अरे वाह, कुछ ही देर पहले हम ये सोच रहे थे कि गेम आगे कैसे बढ़ेगा और इस गेम ने अभी शर्मा जी को हिला कर रख दिया, वाट लगा दिए। भाई वाह, मजा आ गया, बहुत सही खेले आप। भाई मजा तो आ गया सिंघानिया साहब, लेकिन लगता है मजे मजे में शर्मा साहब की हालत पतली हो गई है। लेकिन एक चीज तो पहले ही नहीं कि ये कहानियां झूठी थी या सच? भाई ये तो शर्मा जी बताएंगे। हाँ भाई शर्मा जी, बकवास बंद कीजिए।
मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। किसी भी इंसान के सम्मान की कोई अहमियत ही नहीं आप लोगों के लिए। अपने मजे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं आप लोग। अरे किसी इंसान की जाती जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है आप लोगों के लिए। अरे मुझे तो छोड़िए, मेरी बीवी तक को घसीट लिया आप लोगों ने इसमें। शर्मा साहब, ये महज एक गेम है। शर्मा, आपको बुरा लगा तो हम रोक देते हैं ना, मैं ऐसे खेल ही तो है। भाई बहुत, हम भी गेम का हिस्सा है तो एक कहानी हम भी सुनाएंगे। वाह, तो कमाल निकला। इन दोनों ने आपको बहुत परेशान किया है शर्मा। अब आप क्या करेंगे इनके साथ? मैं बड़ी देर से शर्मा जी के बारे में बातें हो रही है। शर्मा जी की बीवी, शर्मा जी के यहाँ चोरी, और आप पूछ रहे हैं क्यों शर्मा, कुछ बुरा लग रहा है क्या? दरअसल मुझे ये शर्मा जी ही कुछ बुरा सा लग रहा है। ये नाम कहानी में फिट नहीं बैठ रहा। फर्ज कीजिए इस कहानी में शर्मा की जगह सिंघानिया हो तो? सिंघानिया साहब की बीवी सिंघानिया साहब के घर चोरी। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी देर से ये लोग जो कहानी सुना रहे थे वो मेरी नहीं, आपकी। जतिन के ताल्लुकात आपकी बीवी से है और कश्यप ने चोरी आपके घर में की थी सिंघानिया साहब। और इन दोनों को आपकी जिंदगी में लाने वाला, यानी आपकी बीवी और दौलत छीनने वाला मैं। शर्मा। कुछ बदले हुए नाम, कुछ बदली हुई सिचुएशंस, कुछ बदले हुए किरदार। शादी के बाद बड़े प्यार से बीवी का नाम नमिता रखा। भाई नमिता तो आपकी बीवी का भी नाम है। रील भले ही मेरी चल रही हो सिंघानिया साहब, लेकिन पिक्चर आपकी दिख रही। क्या कहा? काले धंधे, और काले धंधों का चिट्ठा खोलकर कोई आपको ब्लैकमेल करता है। क्यों? सही कह रहा हूं ना? काले धंधे और मैं, अब इतने बोले ना नहीं सिंघानिया साहब, यहाँ पे कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। और आपको फोन करके ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं, मैं था, कश्यप। और कश्यप को आपके काले धंधों के सारे सबूत मैंने दिए। बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से सिंघानिया साहब, उससे कुछ भी नहीं छुपाते। आपकी वही राजदार बीवी आपके सारे राज मुझे बता देती। मिठास की एक लिमिट होती है सिंघानिया साहब, हद से बढ़ जाए तो डायबिटीज हो सकती है। और आज आप यहां हैं हमारे दोस्त शर्मा जी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। और कामयाबी के रास्ते में जब कांटे होते हैं सिंघानिया साहब, तो रास्ता नहीं बदलते, कांटों को खाटते। बहुत बढ़िया। और आज हम यहां वही कांटा उखाड़ने आए। डर गया, मैं डर गया। तो आप तीनों के मुताबिक आप लोग मुझे मारने मेरे घर में आए। वाह, बहुत सही खेल रहे हैं आप। मेरी जिंदगी का राज खोलकर मेरी मौत का खेल खेल रहे हैं। वाह शर्मा वाह, बड़ा खतरनाक खेल है आप। मगर एक चीज तो आप सब भूल गए कि ये मेरी पार्टी थी। थापर साहब, इस पार्टी का इनविटेशन आपको कैसे मिला था? फोन आया था शर्मा साहब के यहां से। और कश्यप, सही कहा था तुमने, 20 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। करीबन 2 महीने पहले तुमने यही रकम से एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी। सही कह रहा हूं ना मैं? उस प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। ब्लैकमेल करके जो मुझसे इंस्टॉलमेंट ले रहे थे वो सीधे मेरे पास आ रही थी। बड़े कच्चे खिलाड़ी हो कश्यप, बड़ा बनना चाहते हो मगर इतना भी नहीं जानते कि बड़ा बनने के लिए छोटी छोटी चीजों पर कितनी नजर रखनी चाहिए। नकली पेपर्स, नकली डीलर्स और असली दौलत।
तुम्हारी ये बकवास सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो आएंगे ही। क्यों शर्मा, क्या कह रहे थे कि पार्टी जो मेरी थी और लोग तुम्हारे थे? शतरंज की बिसात जरूर मेरी थी पर मोहरे तुम्हारे थे। रील मेरी थी, भले पिक्चर तुम्हारी, मगर आप लोग एक चीज भूल रहे हैं कि इस पार्टी में जो शराब है वो मेरी थी और वोट तुम्हारे थे। पिछले 4 घंटों से तुम जो शराब पी रहे हो उसमें जहर था, एक ऐसा जहर जो तुम्हारे लोगों से होता हुआ तुम्हारे ज़हन को चीरता चला। खत्म हो जाएंगे मेरे सारे राज और उसके साथ मेरे सारे रास्ता। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। क्यों शर्मा, कैसा लगा मेरी पार्टी में इनको बुलाना, फिर उलझाना, इनको तड़पाना, तुम्हारा तड़पना? कैसा लग रहा है मेरा गेम शर्मा? सिंघानिया। शर्मा तुम भी नहीं, तुम ही शर्मा। तुम दोनों ने सिंघानिया की नाक में दम कर रखा था, वही ब्लैकमेल करते थे उसे। तुम दोनों की मौत से ही सिंघानिया के जीवन में चैन आ सकता था, इसलिए पता लगाया मैंने तुम दोनों के बारे में, इसीलिए हुई ये पार्टी और इसीलिए खेला गया ये खेल। भाई मैंने तुम्हारे सामने खुद को सिंघानिया का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और तुम मेरे साथ मिलकर यहां से मारने चले आए। मेरे होते हुए सिंघानिया को मारोगे? हेलो दोस्त है वो मेरा। सिंघानिया क्या कहा था? हारे तो जान हारे, जीते तो मौत जीते। और लो तुम हार गए अपनी जिंदगी और हमने जीत ली अपनी मौत। लो शर्मा, हमारी दोस्ती और कामयाबी के नाम। सिंघानिया आज तुम्हारे रास्ते का हर कांटा सूख के गिर गया। आज तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो गई, तेरा सारा हिसाब चुकता हो गया सिंघानिया। नहीं शर्मा नहीं, एक हिसाब अभी भी बाकी है। नमिता, उसने मेरे साथ बेवफाई, मेरे साथ, सिंघानिया के साथ। मैंने उसे सब कुछ दिया, सब कुछ, मगर वो इस कमीने के साथ। हाँ? शर्मा मेरे गले में जलन हुई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिंघानिया तो बेवकूफ, बहुत बड़े बेवकूफ। शर्मा हाँ जान, अरे मर रहा है, हाँ तड़प तड़प के ही मर रहा है। अरे उसे तो अभी तक असलियत नहीं पता, वो तो अभी तक यही समझ रहा है कि जतिन और कश्यप नाम के इंसान उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। अभी तक नहीं जानता कि जतिन और कश्यप एक ही इंसान है भाई। शर्मा, अरे ये तो बेचारे भाई गिरे, तो पैसों के लालच में गेम खेलने आए थे और क्या। हाँ, ये सारे मरे। हाँ, सारे मर गए। पक्का का क्या मतलब? हाँ?
कहानी लिखी थी हमारे दिलीप तिवारी साहब ने। तो एक खास बात आपको मैं बता दूं, इस प्ले का कोई फिक्स डायरेक्टर नहीं था, हम सबका इसमें हाथ है। मैं अपनी कास्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। सिद्धार्थ सेतु माधवन एस सिंघानिया, क्षितिज राजौरिया एज जतिन थापर, डेनिस डैनियल एज कश्यप, Shubham Dogra as Sharma ji.